हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे, मतलब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस जहाँ पर प्लांट्स CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, हमने अभी रेस्पिरेशन भी पढ़ा था। रेस्पिरेशन में हमने कहा था कि ये एक प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज होता है। ठीक है, हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना ही इसी प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या उनमें रेस्पिरेशन होता है? जब वो CO2 लेते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन भी लेते होंगे? हाँ, जैसे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। एंड येस, दे ऑल्सो टेक एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्लांट्स में भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज होता है, तो मतलब एक्सचेंज होता है इन दोनों गैसेस का। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर रेस्पिरेटरी गैसेस। लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। कैसे? बहुत डिफरेंट होता है। तो मेन 3 डिफरेंसेस हैं इसके। सबसे पहले, प्लांट्स के हर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। ऑल पार्ट्स, बी इट रूट्स, स्टेम और लीफ। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स जो हैं वो प्लांट के, अगर ये प्लांट है ये उसकी रूट्स हैं, ये स्टेम है ये उसकी लीव्स हैं, तीनों पार्ट विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि इंडिविजुअली वो लोग इन्वॉल्व होंगे। ऑल पार्ट्स आर इंडिविजुअली इन्वॉल्व्ड। जबकि एनिमल्स में एक यूनिट की तरह परफॉर्म होता है रेस्पिरेशन, सो इट अकर्स एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, ओके, सो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, प्लांट्स में अब क्योंकि हर पार्ट इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है रेस्पिरेशन, तो जो रूट्स से मतलब रूट्स ने जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ली वो रूट्स में ही फॉलो मतलब पहुंचेंगी। उसको ज़रूरी नहीं है कि रूट्स से वो लीव्स में जाए या लीव्स से वो रूट्स में आए, नहीं ज़रूरी है उसके लिए। तो ट्रांसपोर्ट इतना नहीं चाहिए। सो बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है किसका? गैसेस का। जबकि एनिमल्स के केस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल यूनिट की तरह हो रहा है। तो इसका मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स में बात करूं तो पैर की उंगली से लेके सर के बाल तक सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचेगा। ठीक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक, थर्ड क्या पॉइंट होगा इसका? थर्ड पॉइंट ये होगा कि प्लांट्स में बहुत ही स्लो रेट पर होता है रेस्पिरेशन, जबकि ये मच फास्टर रेट पर होता है एनिमल्स में। इसका रीज़न पता है आपको क्यों? क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन रूट्स में भी होगा, स्टेम में भी होगा, लीव्स में भी होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन क्यों होता है प्लांट्स में? इसका रीज़न ये है कि प्लांट्स की होती है ब्रांचिंग शेप। तो इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो है ज़्यादा। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा गैसेस अंदर जा सकती हैं और जो एक्सक्रीटरी है CO2 वो बाहर आ सकती है सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसीलिए प्लांट्स में रेस्पिरेशन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो हम सबसे पहले अब तीनों में देखेंगे, रूट्स में कैसे होता है, स्टेम में कैसे होता है, लीव्स में कैसे होता है। सो इन रूट्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स थ्रू रूट हेयर्स। तो जैसे ये रूट्स है, ये इसमें रूट हेयर्स है। ये रूट्स हेयर्स क्या करते हैं, कहाँ से लेगा ये ऑक्सीजन? एयर से? नहीं, सॉइल से। ठीक है, तो सॉइल में क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है एयर।
उस एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर रूट हेयर्स के थ्रू रूट्स के सारे सेल्स को मिल जाती हैं, और जो भी CO2 प्रोड्यूस होता है वो वापस से डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन रूट्स ऑफ अ प्लांट। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कभी कभार जहाँ जिस जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर गया मान लो, तो क्या होता है ऐसे केस में जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का स्पेस था वो किसने ले लिया? वाटर ने ले लिया। तो अब रूट्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से प्लांट मर सकता है। ठीक है, सो दिस में किल द प्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम में डिफ्यूजन कैसे होता है, रेस्पिरेशन स्टेम में कैसे होता है। क्या होता है, स्टेम में जो सॉफ्ट स्टेम होती है ना, जैसे हर्बेशियस प्लांट की, उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा आप पढ़ ही चुके हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ाया गया था। स्टोमेटा क्या होते हैं? उनमें गार्ड सेल्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द गैशियस एक्सचेंज, इन्हीं से CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। सो जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं। सो दिस अकर्स इन हर्बेशियस प्लांट्स हैविंग स्मूथ स्टेम, सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन डिफ्यूज करके अंदर चली जाएगी और CO2 डिफ्यूज होके बाहर आ जाएगी। वहीं जो हार्ड स्टेम होता है, हार्ड और वुडी बार्क हो गई जो एक तरह से बड़े बड़े पेड़ जिनका तना होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स एक छोटा एरिया होता है वुडी स्टेम के अंदर जहाँ सेल्स ना लूजली पैक्ड होते हैं। अब लूजली पैक्ड हैं तो इजीली गैशियस एक्सचेंज इज पॉसिबल। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हार्ड वुडी स्टेम में और ये प्रेजेंट होता है सॉफ्ट स्टेम में। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लीव्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लीव्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? हम पढ़ ही चुके हैं फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि लीव्स की अंडर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं क्या? स्टोमेटा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि रेस्पिरेशन लीव्स के अंदर दिन में भी होगा और रात में भी होगा। दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, क्या वो रात में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर सनलाइट, तो जो रात में नहीं मिलेगी उसको, तो ये सिर्फ और सिर्फ डे में हो सकता है। ठीक है, तो इससे मुझे एक चीज़ पता चल सकती है, मैं एक नेट रेट निकाल सकती हूँ कि क्या ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो रहा है या CO2 डिफ्यूज इन हो रहा है। ठीक है, सो मैं अगर डे टाइम की बात करूँ, ड्यूरिंग द डे मुझे पता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट लेता है और ऑक्सीजन CO2 प्लांट लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, थोड़ा मोड़ा इसका लीव्स यूज कर लेती हैं, बाकी ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट इन द एयर। ठीक है, अब CO2 प्लांट ने लिया, ठीक है, और इसके अलावा CO2 प्लांट ने लिया और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। सो नेट क्या होगा? CO2 डिफ्यूजेज इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट। क्लियर हो गया? ये हो गया ड्यूरिंग डे टाइम। अब नाइट टाइम में क्या होता है? नाइट में रेस्पिरेशन होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन लेगा और CO2 देगा। तो जब ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट। आई होप ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का इन प्लांट्स के हर पार्ट में, रूट में, स्टेम में और लीव्स में आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।